और यदि तुम ये सोचते हो कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को मत सताओ, तो मैं ये तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे को दुख होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी को मत सताओ, दिल ना दुखाओ, क्योंकि उससे दूसरे को दुख होगा। मैं तुमसे ये कह रहा हूं क्योंकि दूसरे को मिटाने में तुम मिट रहे हो, दूसरे को समाप्त करने में तुम समाप्त हो रहे हो। जिस जीवन में फूल खिल सकते थे, जिस जीवन के अंदर परमात्मा के फूल प्रकट हो सकते थे, वह जीवन सिर्फ कांटों से भरा है। एक बार गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे और किसी ने जोर से पत्थर मारा। पत्थर बड़ा तेज लगा तो गौतम बुद्ध के सर से खून बहने लगे। आनंद उनका शिष्य उनके साथ था। आनंद ने जब ये देखा तो वो बड़ा क्रोधित हुआ और उसने कहा, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी इस आदमी को रास्ते पर लेकर आता हूं, इसको ठिकाने लगाता हूं, इसको बताता हूं क्या होता है पत्थर मारना। गौतम बुद्ध उसकी तरफ देख करके बोलते हैं कि भूल उसने की और सजा तू अपने को देगा। आनंद को बोलते हैं कि भूल उसने की और सजा तू अपने को देगा, सजा तू खुद को देगा। पत्थर उसने मारा है तो सजा भी उसे ही भोगने दे, तू क्यों बीच में पड़ता है। यदि उसने पत्थर मारा और हमारे अंदर क्रिया को जन्म दे दिया, पत्थर उसने मारा और हमारे अंदर किसी क्रिया को जन्म दे दिया, क्रिया, एक्शन रिएक्शन। यदि पत्थर मारकर वो हमारे अंदर किसी क्रिया को जन्म देता है तो वो हमारा मालिक हो गया। जैसे बटन, तुम चाहो जब उसको दबा दो तो लाइट ऑन, लाइट ऑफ, लाइट ऑन, लाइट ऑफ। यदि पत्थर उसने मारा और उसने हमारे अंदर किसी क्रिया को जन्म दे दिया तो वो हमारा मालिक हो गया। तू उसे मालिक बनाता है और फिर इस जाल में तू फंसता है, कर्म के जाल में तू फंसता है, विशियस सर्कल में तू फंसता है। फिर ये क्रम आगे से आगे चलेगा। किसी को तो तोड़ना होगा, कोई तो तोड़ेगा, कोई तो रोकेगा। नीति शास्त्र भी यही कहता है। जो मैं तुमसे आज बात बता रहा हूं, नीति शास्त्र भी यही कहता है कि तुम दूसरे के लिए खड्डा खोदते हो, तुम उसमें गिरते हो। तुम दूसरे को फंसाने के लिए फंदा लगाते हो, तुम खुद उस फंदे में फंस जाते हो। लेकिन मैं तुमसे ये सब इसलिए नहीं समझा रहा कि ये कोई नीति वाक्य है, कोई नीति शास्त्र तुमको समझाता हूं। मैं ये सब तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि ये अनुभवगत है। अनुभव में भी यही है कि तुम दूसरे के लिए खड्डा खोदते हो, उसमें तुम खुद गिरते हो। तुम दूसरे से नफरत करते हो, नफरत के बीज तुम अपने अंदर बोते हो सकता है तुम्हारी इस नफरत से दूसरे को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन डेफिनेटली ये पक्का ही है कि तुम्हारे अंदर फर्क पड़ेगा। तुम में वह नफरत के बीज बो दिए हैं। आज हो सकता है उससे तुम नफरत करते हो, कल किसी और से नफरत करते रहोगे। आज हो सकता है तुम उसे मारने को उतारू हो, और जितना जितना तुम मारने को उतारू होते हो, मैंने देखा है कि जो लोग जीवन पर्यंत किसी को मारने पर उतारू रहते हैं, वो आखिर में जाकर आत्मघाती हो जाते हैं। हिटलर को देखो, वो जीवन पर्यंत मारता ही रहा और बाद में जाकर के उसने आत्महत्या कर ली, खुद को मार दिया।
क्योंकि ये क्रम टूटेगा नहीं, ये तुम्हारी आदत बनेगा। और तुम शांति में हो ही कैसे सकते हो? तुमने दुश्मन बनाया, तुम दुश्मन की छाती पर चढ़ के बैठे हो। अब हो सकता है कि तुम्हारा दुश्मन जिसकी छाती पर चढ़कर तुम बैठे हो वो फिर भी आराम कर रहा हो नीचे पड़ा पड़ा, लेकिन तुम आराम में नहीं हो सकते, क्योंकि शिथिलता का एक भी क्षण, और तुम जानते हो कि शिथिलता का एक भी क्षण तुम में आता है तो दुश्मन तुम्हें पटकनी दे सकता है। और जो 24 आवर्स 24 घंटे इस खिंचाव में बैठा है कि कोई उसे नीचे ना पटक दे, वो शांति में कैसे हो सकता है? तो तुम शांत कभी हो ही नहीं सकते। ये दूसरा बनाकर, ये दुश्मन बनाकर। मैं समझता हूं कि मैंने तुम्हें बताया कि ये जो तुम्हारा जीवन है, इसमें तुम दूसरे को मिटाने में, दूसरे को खत्म करने में अपने आप को खत्म कर रहे हो। जिस जीवन में तुम्हारे फूल खिल सकते थे उसमें तुम कांटे के अलावा कुछ और उगने ही नहीं दे रहे हो। इसे तुम गहराई से समझो और अपनी इन सभी दुर्भावनाओं को हटाने की ठानो।